अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ, देख सकते हैं, ताहिरी, जिसके लिए मसाला मैंने तैयार कर लिया है। मसाला तो रेसिपी बहुत बार आपसे शेयर किया है, साथ में आलू भी हमने छील लिए हैं। जो भी चीज़ें डलेंगी वो सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया। ये खड़ा मसाला है कुछ। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली है। फिर मैंने अपना कैमरा सेट किया है ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। और आज हम जाने वाले हैं कहीं पर घूमने के लिए। दिल्ली में जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैं एक बार मेला गई हूँ। अब जब हम दूसरी बार मेला जाने वाले हैं, तो फर्स्ट टाइम जब मैं मेला गई थी ना, तो अली बहुत छोटा था, तो वो इतना झूला वगैरह पे बल्कि बैठाया ही नहीं था हमने, क्योंकि वो इतना बड़ा था ही नहीं। तो अब जो है अली इतना बड़ा हो चुका है माशाल्लाह, कि वो झूला वगैरह घूमना चाहता है, उसको शौक भी है। तो हमने सोचा चलो छोटा सा मेला लगता है वहाँ, तो हम घुमा देंगे अली को, अली भी घूम लेगा। वैसे भी सारा दिन घर पे रहता है, कहीं नहीं जाना होता। बच्चों के लिए घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बाहर जाना, घूमना, ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो हमें जो बच्चे को बाहर लेके जाते रहना चाहिए अक्सर, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आप सिर्फ अकेले हैं, आपके हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, तो फिर एक हाउसवाइफ कहाँ अपने बच्चे को लेकर के जाएगी। मेरे साथ भी यही मसला है। अगर कहीं ऐसी जगह रहते जहाँ हम जानते हैं, जैसे कि अलीगढ़ होता, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं रही हूँ, तो वहाँ तो मैं इसको खुद ही लेके चली जाती। लेकिन ये नई जगह है मेरे लिए भी, तो मैं खुद कहीं नहीं जाती हूँ। तो चलिए मैं खाना अपना रेडी कर लेती हूँ। और आज मैं ताहिरी क्यों बना रही हूँ बता दूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ताहिरी, मेरे घर में सब ताहिरी बोलते हैं, इसको ताहारी होता है, लेकिन मैं ताहिरी बोलती हूँ इसे, क्योंकि मेरे घर में सब ताहिरी बोलते हैं, तो मुझे भी आदत हो गई। वैसे होता ताहारी है, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बना रही हूँ कि दिल्ली में ना 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, आपको भी पता होगा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जो भी दिल्ली से रिलेटेड होंगे उनको मालूम होगा अच्छे से। तो जब से मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ताहरी बना लो, ताहरी बना लो, खाने का मन हो रहा है, क्योंकि बारिश जब भी होती है ना, तो स्टार्टिंग से हमारे घर में, शादी से पहले भी, हम लोग उस दिन ताहरी और लाल मिर्च की चटनी या धनिया की चटनी, यही हमारा खाना है। यानी कि बारिश होगी तो हमारे घर में ताहरी बनेगी ही। ये हमारा, जैसे होता है ना कि बारिश हुई तो पकोड़े खाने, ये फेमस है, तो हमारे घर का फेमस है ताहरी। बारिश हुई तो ताहरी खाएंगे हम लोग। तो शादी के बाद भी जब बारिश होती थी तो आदत थी मुझे, तो मैं बनाती थी। बनाते बनाते मेरे शौहर को भी आदत लग गई। अब उनको भी बारिश के मौसम में ताहरी अच्छा लगता है। तो 3-4 दिन से मेरे से बोल रहे थे कि ताहरी बना दो, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए जो है मैं नहीं बना पा रही थी। और परसों का नाश्ता भी मेरे हस्बैंड ने सुबह का बनाया था, दोपहर में भी हमने ऐसे ही कुछ खा लिया था। उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो मैंने सोचा चलो आज शोहर की फरमाइश पे जो है ताहरी बना के खिला देते हैं, क्योंकि वो भी हमें ले जाने वाले हैं घुमाने के लिए मेला। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वहाँ जाके इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ब्लॉग शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत शूट कर पाई, जैसा माहौल रहा वैसा मैं शूट कर लूँगी। ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉपर ब्लॉग दिखाऊँगी, नहीं, जितना भी हो पाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए कैमरा सेट कर लेते हैं अब, और मैं ताहरी की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो हमारा तेल ना इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि इसमें से धुआं निकलने लगा है। तो मैं थोड़ा सा जो है गैस इसको बंद कर रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाना फिर इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करके मसाला ऐड कर देंगे। मसाला मैंने पूरा तैयार कर लिया है, मैं हमेशा आपको दिखा चुकी हूँ कई बार रेसिपी, इसलिए इस बार नहीं दिखा रही हूँ। और चटनी के लिए लिया है टमाटर और ये लाल मिर्चें और लहसुन। टमाटर और मुझे लेना है थोड़ा सा, मैंने तायरी में कट कर दिया इसीलिए। चलिए अब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसमें ऐड करती हूँ। तो दोस्तों सारी चीज़ें ना बैक कैमरे से शूट करना पड़ेगा, क्योंकि असल में स्टैंड में फ़ोन जो सेट नहीं हो रहा, बिल्कुल टूट चुका है वो। मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो है ना ये पूरा टूट चुका है, तो ये सेट नहीं हो रहा है, यहाँ से ये पूरा टूट चुका है। तो ये ऐसे हो ही नहीं पा रहा है, फ़ोन सेट कर रही हूँ बार बार नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ से ना कस नहीं पा रहा है, इस वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है मैं बैक कैमरे से शूट कर लेती हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद अब मैं ऐड करूँगी इसमें मसाला। तो मसाला ऐड कर दिया है मैंने। मसाला थोड़ा भुन जाएगा ना, तो इसमें मैं थोड़ा आलू ऐड कर दूँगी जल्दी। तो मसाला हल्का ही हुआ था, आलू ऐड कर दी, क्योंकि ये लाल वाले आलू हैं, और इस टाइम पे ना आलू इतने ख़राब आ रहे हैं, इतने ख़राब आ रहे हैं, इस वजह से मैं लाल वाले आलू मंगवाई हूँ, जो कि ये थोड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है कि जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए मुझे मसाले के साथ ऐड करना पड़ा, ताकि मसाला भुनते भुनते ये भी थोड़ा बहुत गल जाए, क्योंकि चावल होने में इतना टाइम नहीं लगेगा। चावल क्योंकि पहले से मैंने भिगो रखा था। तो यहाँ पे चावल भी ऐड कर दिया है और साथ में पानी भी लगा दिया है। अब चलिए मैं इसको प्लेट से ढक देती हूँ, हमारी ताहरी बन के रेडी हो जाएगी।
तो दोपहर को खाना खाने के बाद अली को सुला दिया था। सोने के बाद अब शाम को अली उठा तब हम लोग यहाँ आए थे, कम से कम 7 बजे करीब। तो 7 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। सबसे पहले अली को हमने ये वाले झूले में बिठाया था और अली हर झूले में मतलब बहुत इन्जॉय कर रहा था। और यहाँ पे आसपास जितने झूले थे ना, वो सारे झूले बच्चों के ही थे और अली को भी बहुत मज़ा आ रहा था। और जितने भी लोग यहाँ आए थे ना, सारे पेरेंट्स थे, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश पूरी करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हासिल हो रही हो, चाहे छोटे से पार्क से हो रही हो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, झूले पे झुला रहे हैं, कहीं से भी आप अच्छा मोमेंट कैच कर सकते हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो करने की कोशिश करते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं। तो हम लोग भी यही सोच करके लेकर के आ गए, क्योंकि अली जो है पूरे दिन अकेला ही रहता है और यहाँ आसपास बच्चे भी उसको नहीं मिलते खेलने के लिए। तो इसलिए जो है मैं सोची कि चलो छुट्टी में मेरे हस्बैंड हम अपने बच्चों को घुमा लाते हैं। और मुझे कोई जगह देखी नहीं है यहाँ पर, इस वजह से मैं अकेले नहीं जा पाती हूँ। यहाँ देखो अली को फिर हमने नेक्स्ट ना ट्रेन वाले पे बिठा दिया था। सबका रेट तो हमें सही लगा, लेकिन एक का रेट हमें सही नहीं लगा, क्योंकि सबका ना 50 रुपये ही मतलब हर झूले का रेट था। लेकिन एक का सही नहीं लगा, वो मैं आगे बता दूँगी किसका सही रेट नहीं लगा। तो अली जो है ना, वैसे तो सारे झूले पे कह रहा था झूलने के, लेकिन ज़्यादातर इसके मतलब के नहीं थे, ये छोटा है ना। तो हमने तो एक किसी के साथ में गई थी तो उनके साथ जो है बिठा दिया था, जैसे अली इसमें किसी के साथ बैठा हुआ है। लेकिन बहुत सारे झूले ऐसे थे कि जिसमें किसी के साथ ही वो बैठ सकता है, अकेला नहीं छोड़ सकते, वो तेज़ चलती हैं, कहीं कभी गिर जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है बच्चों का, इस वजह से। तो मैंने जो है इसको लेके गई थी, इस छोटे से बच्चे को, तो मैंने कहा था इसको अली को लेकर के बैठना, तुम झूले पे जो झूले पे ही अकेले नहीं बैठ सकता। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ये ट्रेन वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसने 50 रुपए में बहुत सारे चक्कर मतलब घुमाए। लेकिन हमें रेट ना किसका अच्छा नहीं लगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये वाली कार पे ना जब अली बैठा ना, तो इसका रेट हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसने 2 राउंड लगाए थे 50 रुपये में, और 2 राउंड बहुत थोड़े ही दूर के थे। मतलब एक होता है कि चलो 2 राउंड आप दूर से लगवाते हैं तो समझ में आती है चीज़ें कि चलो 50 रुपये में आप 2 राउंड लगाए बहुत दूर के, लेकिन इतने पास से उसने 2 राउंड लगवाए और 50 रुपये लिए, तो वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि इतना महंगा 50 रुपये में, बताइए। तो फिर भी अली जो है ज़िद कर रहा था, बच्चे करते ही हैं ज़िद, अली को बैठना था इस पे, तो मैं तो उसको बहुत समझा रही थी और मेरे हस्बैंड भी, लेकिन फिर बिठा दिया हमने। कहा नहीं, अगर होता है ना कि बच्चे अगर किसी चीज़ की ज़िद करें, उस पर नहीं बिठाओ तो उनका शौक़ रह जाता है, उनके मन में भी ये ख़्याल रहता हो काश हम उस पर बैठते, एंजॉय करते, कैसा फ़ील आता होता। तो इस वजह से जो है मैंने जो है फिर लास्ट में मैंने कहा चलो कोई नहीं, 50 रुपये की बात है, बिठा देते हैं। तो थोड़ी देर बिठा दिया था। और ये कार तो अली के अब्बू बहुत टाइम से सोच रहे हैं लाने के लिए, लेकिन ला नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, इस वजह से। चलिए आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।